श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे हिंदुस्तान भर में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञान देंगे, आत्मबल आत्मविश्वास देंगे और पूरे देश के बच्चों को मार्गदर्शन प्रदत्त करेंगे। परीक्षा पर चर्चा, यह विषय क्यों आया, यह विषय क्यों उद्भूत हुआ, इसकी क्या आवश्यकता थी। इसका माइक का थोड़ा सा उच्च करो भी देंगे और परीक्षाएं कल भी होगी, लेकिन अभावों में जब हम परिवार के साथ, कमियों के साथ, परिवार के साथ विद्या अध्ययन करते थे और परीक्षाएं देते थे। आज अत्याधुनिक संसाधनों का यह दौर है, यह समय है, लेकिन तब भी वे घटनाएं नहीं घटती थी जो घटनाएं आज तमाम सुविधाओं के बाद, तमाम व्यवस्थाओं के बाद, परिवार की आर्थिक स्थितियां ठीक होने के बाद बच्चा तनाव में क्यों और बेटे बेटियां तनाव के बाद जो अचानक निर्णय कर बैठते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि अभी जब आपके विद्यालय की दोनों बेटियां हैं, सांस्कृतिक सचिव सरस्वती और एक का नाम शायद पता, मैं तो भूल गया क्या नाम था दूसरी का, जो भी थी, हमने आज उन्हीं के कर कमलों से आपकी नई स्मार्ट क्लास का शुभारंभ करवाया, दोनों से। और मैंने अंदर जाकर के स्मार्ट क्लास की जो फर्नीचर है, जो स्क्रीन देखा, सुदीप जी ने और अशोक जी ने जिस प्रकार से मुझे अवगत कराया कि शासन की मंशा क्या है, स्मार्ट क्लास की क्यों आवश्यकता है, इसके क्या लाभ मिलेंगे, कितना शासन से बजट आया है, तो मैं बहुत पीछे चला गया। जब मैं 1970 के दशक में 5वीं 6वीं 6वीं 7वीं पढ़ता हूँगा, मैं इसी विद्यालय में पढ़ा। वो क्रमांक 2 मेरा वो टी शर्ट आज भी ऐसे ही पीछे वाला। अब उस समय स्मार्ट क्लास नहीं होती थी, उस समय में शिक्षा के मामले में इतना अभाव था और परिवार में भी आर्थिक रूप से इतना अभाव था कि जैसे तैसे बड़ा संयुक्त परिवार चलता था। हमारे अपने माता पिता सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सहयोग करते थे, किसी को शिक्षा में करते थे, स्वास्थ्य की दिक्कत आ जाती तो स्वास्थ्य में करते थे, फिर हमारा जो खेलकूद में भी सहयोग करते थे, पूरा परिवार का संचालन करते थे। बड़ा परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था, संसाधनों की कमी होती थी। तो हमने तो शिक्षा का वो दौर देखा बेटे बेटियों। तब जब ब्लैक बोर्ड यदि है तो टूटा फूटा है, ठीक का नहीं है, डस्टर है, चौक है नहीं है, टाटपट्टी है, फटी हुई है, बेंच नहीं, स्टूल नहीं, पाठ्य पुस्तकें मिलती नहीं थी, शासन की ओर से यूनिफॉर्म गणवेश पिताजी को सिलवाना पड़ते थे, सरकार के बजट से आती नहीं थी। अभी तो दौर मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज तो बिल्कुल एक्सीलेंट स्कूल में मैं बैठा हूँ, उत्कृष्ट विद्यालय में बैठा हूँ, आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। हमारे समय उत्कृष्ट है ही नहीं, सभी एक सरीके थे, सारी व्यवस्थाएं एक सरीकी थी। स्मार्ट क्लास की कल्पना हमने कभी नहीं करी थी, वो दौर भी नहीं था। लेकिन आज दौर है, और आज जब दौर है तो बेटे बेटियां भी बहुत सिद्धता के साथ, बहुत परिश्रम के साथ अच्छा पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, समाज का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी गतिविधियों में आगे बढ़ रहे हैं। आर्ट में, चित्रकला में बहुत अच्छे से आप लोग सिद्धस्त हो रहे हैं। सांस्कृतिक मंच पर अगर आप देखो तो हम जब पढ़ते थे तो सामने हमको शिक्षक शिक्षिकाएं और जो हमारा जो कल्चर वाला जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजना करने वाले जो शिक्षक होते थे ना, उनको बताते थे कि ऐसे ऐसे करना, पर्दे के पीछे से इशारे होते थे। आज तो बेटे बेटियों को कोई इशारा ही नहीं करता कि कैसे डांस करना, कैसे नृत्य करना, बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कॉलेज ग्राउंड पर 250, 300, 350 बच्चे
अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन करते हैं, तो वहाँ पे कोई शिक्षक शिक्षिकाएं हाथ वाथ हिलाते हैं क्या? किसी को बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो? हमारे समय तो होता था कि ऐसा करो, चूक जाते थे, दिखाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था। इन सबके बावजूद आज जहां आपकी बौद्धिक कौशलता बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई है, लेकिन फिर भी बच्चा, बेटे बेटियां डिप्रेशन में क्यों, तनाव में क्यों? तो परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से, मैं तो खैर ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से भी आपको बताएंगे, आप में आत्मबल जागृत करने की कोशिश करेंगे, आत्मविश्वास जागृत करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाई से हमको सबको सरकारी नौकरियां मिल जाएगी, ये प्राइवेट सेक्टर में हम चले जाएंगे। व्यापार व्यवसाय के लिए पढ़ाई जरूरी है, वकालत के लिए पढ़ाई जरूरी है, चिकित्सक बनेंगे तो चिकित्सक के लिए पढ़ाई जरूरी है, बिजनेस करेंगे तो पढ़ाई जरूरी है, परिवार का संचालन करेंगे तो पढ़ाई जरूरी है, कुछ भी काम करेंगे, खेती बाड़ी भी अगर आप करेंगे और पढ़ा लिखा यदि बेटे बेटियां हैं तो वो कहीं ठगा नहीं जाएगा, ठगा सा महसूस नहीं होगा। और इसी कारण से मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में यह प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के कोटा में पढ़ने वाले बच्चे, दोनों स्कूल का नाम, उसका जो इंस्टीट्यूशन का नाम है बंसल और एलन और बंसल, दोनों में पढ़ने वालों के यहाँ एमपी के बच्चे वहाँ पर तनाव में, सुसाइड करने की ओर अग्रसर, आत्महत्या करने की ओर अग्रसर। और पूरे मध्य प्रदेश में भी जब आंकड़े सामने आए कि बेटे बेटियां उस उम्र में, जो परिपक्व उम्र है, 18 साल, 15 साल, 14 साल, 20 साल, और उसमें जाकर के इस प्रकार का तनाव महसूस करके, तनावग्रस्त होकर के, अब तो परिवारों की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो गई, संपन्न हो गए, कोई टूटे फूटे मकान अब थोड़े रहे क्या? परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कृषि में भी हम अच्छे से नवाचार कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय गाँव में बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, हर गांव में आपको कहीं ना कोई दुकानें प्राप्त हो रही, दिख रही, मिल रही है। छोटे मोटे सामान सामग्रियां तो दलोदा सरी के स्टेशन पर और भाऊगढ़ सरी के गांव में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपको सब मिल जाएंगे। तो स्थानीय कारोबार, रोजगार, कारोबार भी चल रहा है, व्यापार व्यवसाय भी चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में इस बात का विधानसभा में चिंतन हुआ था और लगभग 9-10 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें एक पूरा दल कोटा गया था बंसल में, और जाकर के इस बात का अध्ययन किया कि मध्य प्रदेश के पढ़ने वाले बच्चे तनाव में क्यों होकर के, क्यों किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। तो ये जो परीक्षा पर चर्चा का विषय है, ये कॉन्फिडेंस पैदा करने को लेकर के, और अभी 4 दिन पहले ही मंदसौर के जिला चिकित्सालय के सामने महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल पधारे थे, और पहली बार किसी राज्यपाल ने जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को दरकिनार करके, क्योंकि मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा में वो दिन, वो तिथि तय की थी, और हमने सारे स्थानों पर स्केच बनाने की, पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, और पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन पूरे देश में हो था। तो ये देखिए, आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, बच्चों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ना है, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग परीक्षा क्यों ना हो, फिर चाहे मेडिकल की परीक्षा क्यों ना हो, और फिर माता पिता भी बहुत उम्मीद लगा करके बैठते हैं, और तब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर के तमाम प्रकार की उसकी जो एक्सरसाइज है, तमाम प्रकार की उसकी जो विधा है, तमाम प्रकार का उसका जो समय है बच्चे का परीक्षा को लेकर के, पीएमटी को लेकर के, और वो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चयनित नहीं हो पाता है। तो हमारी अपनी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, मैं खुद विधायक हूँ, हमने सबने डिस्कशन करके इस बात का निर्णय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में अकेला मध्य प्रदेश अब इस वर्ष हमारा ऐसा राज्य हो गया है कि अब मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने में, पास होने में, अपियर होने में अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदी में मेडिकल की आपको परीक्षा के लिए आपको अपियर होने की अनुमति प्राप्त। अब इससे तनाव कम हुआ, मुझे लगता है कि तनाव कम होगा, क्योंकि बहुत सौ को अंग्रेजी, उन अंग्रेजी परिवारों के बेटे बेटी जिनके यहाँ अंग्रेजी में ही सुबह से लेकर के शाम तक हाय हेलो गुड मॉर्निंग हाउ डू यू होता है, हमारे नहीं होता है। तो पढ़ाई वो भी कर रहा है, पढ़ाई आप भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पास, उसके समाज में, उसके परिवार में, उसकी व्यवस्थाओं में अंग्रेजी बहुत हावी है, अंग्रेजी उसके सर माथे बैठी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदी
कल्चर का, हिंदी संस्कृति का, परिवार का वो बेटा जो दिन भर हिंदी में रहता है और पढ़ाई करने में के समय, कंपटीशन के समय अंग्रेजी को से रूबरू होता है, तो दिक्कत आती है। और दिक्कत आती है तो तमाम व्यवस्थाओं के MBBS में पिछड़ जाता है। इसलिए हमने न केवल घोषणा करी है बल्कि क्लासें प्रारंभ हो गई है, पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए। जी पधार गए हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन अगले वर्ष से हम इंजीनियरिंग की क्लासें भी, परीक्षाएं भी हम हिंदी में करने के लिए जा रहे हैं ताकि बच्चा तनाव से विमुक्त रहे। ऐसे अनेक प्रकार के नवाचार हुए और मैं तो आपसे सिर्फ ये निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि जीवन है संघर्ष का, और जीवन ये संघर्ष का है तो उतार और चढ़ाव तो आएंगे, और जब उतार और चढ़ाव आएंगे तो इसमें आप थोड़ा भी डगमगाए नहीं। हमारे परिवार के माता पिता के सपनों को हमको साकार करना है, हमारे समाज के सपनों को हमको साकार करना है, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश के जो सपना है उसको आपको साकार करना है। और ऐसे में आत्मबल, आत्मविश्वास, हमारी अपनी व्यवस्थाओं के दौर को आगे बढ़ाते हुए हमको संघर्ष भी अगर करना पड़े, चुनौतियों का सामना भी करना पड़े, हमको हर परीक्षा में सफल होना है। ये टारगेट, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी कटोरा स्टेडियम कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। दिखा रहे हैं। आवाज को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री वहां पर जो विभिन्न छात्र छात्राओं की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई।